हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग भगवान कृष्ण के तीसरे अध्याय का 19वां श्लोक। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि कर्मफल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्म निरंतर करना चाहिए, क्योंकि अनासक्त कर्म करने से परब्रह्म की प्राप्ति होती। तो भक्तगणों, इसी बात पर आज की सत्संग होगी। इस श्लोक में 3 बातें आ रही है। पहली है कर्म, दूसरी है अनासक्त और तीसरी है परब्रह्म। इन तीनों के बारे में हमको समझना चाहिए। एक तो हम जानते हैं कर्म, क्योंकि हम भी कर्म कर रहे हैं। हमारे जीवन निर्वाह के लिए हम कर्म कर रहे हैं और धन कमा रहे हैं, जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन कृष्ण भगवान का जो कर्म कराने का तरीका है, अंदाज है, वो कुछ भिन्न है। हम जो कर्म कर रहे हैं, आसक्त कर्म कर रहे हैं। फल की आशा, फल की आसक्ति के अनुसार कर्म कर रहे हैं। अब कर्म कृष्ण के अनुसार अनासक्त होकर करना चाहिए। ये हमको नहीं मालूम, ना मुझे मालूम, ना आपको मालूम, ना दुनिया में किसी को मालूम। लेकिन कृष्ण उसी तरह से कर्म करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि अगर हम उस तरह से कर्म करेंगे तो परब्रह्म की प्राप्ति होगी। ये परब्रह्म क्या है, ब्रह्म क्या है, हमको नहीं मालूम। हमको तो धन मालूम कि धन आएगा, कर्म करेंगे, संसार चलेगा आनंद से और आनंद उठाएंगे। तो हमको ये मालूम ही नहीं है कि एक और आनंद है जिसको ब्रह्म कहते हैं, जो तत्व का आनंद है और जो आत्मबोध से उत्पन्न होता है। हमको नहीं मालूम, तो हमने अनासक्त कर्म नहीं किए। अब मालूम हो गया है, तो हमें अपने भाव बदलने होंगे, क्योंकि इस भाव में तो हमने कर्म करके देखा और फल क्या मिला, सिर्फ अनासक्त भाव, आसक्त भाव फल मिला। लेकिन अभी कृष्ण भगवान हमें अनासक्त भाव से कर्म करने की ज्ञान दे रहे हैं। तो ये अनासक्त कर्म कैसे हों, इसकी क्या शैली है, यही आज की हमारी सत्संग है। तो आज तक जो भी हमने कर्म किए वो हमारे सुख के लिए किए, क्योंकि जो हमारा सुख है वो धन से ही खरीदा जा सकता है। तो इसलिए हमने धन के लिए परिश्रम किया, उसको अर्जित किया, फिर उसको खर्च किया, फिर उस खर्च करने के बाद सुख को भोगा। ये है हमारा गणित। लेकिन कृष्ण भगवान का गणित अलग है। कृष्ण भगवान कह रहे हैं कर्म करो, फल को भूल जाओ।
क्योंकि फल को भूल जाओगे तो भी फल तुम्हारे पास आएगा, और वही फल को तुम ना चाहते हुए भी अपने सुख के वस्तुओं के लिए या जिसी भी जो प्रारब्ध है उसके अनुसार खर्च करोगे, और जो सुख की लालसा से कर्म हुआ था फिर वही तुमको अपने आप प्राप्त होगा। अगर आप अनिच्छित रहेंगे तो भी, ये बड़ी अद्भुत बात है। पहले और इसमें इतना फर्क है, पहले आप इच्छा से उससे जुड़कर कर्म करते थे, अब वही कर्म आप बिना इच्छा के कर्म कर रहे हैं और उसको फिर भूल गए। अब कैसे भूलें, क्यों भूलें, ये भी प्रश्न आएगा। क्योंकि कर्म में श्रम लगेगा, बुद्धि लगेगी, समय लगेगा, इसलिए भूलना क्यों भूलें, उसका भी एक कारण है। क्योंकि कर्म आपने अब प्रेम में किया है प्रभु के, प्रभु ने कहा ऐसा करो तो आपने किया, तो आपको निश्चिंत रूप से ये श्रद्धा है, विश्वास है कि आपकी जो इच्छाएं थी है रहेंगी, वो उसे प्रभु देखेंगे। आप अपना दिमाग लगाने की क्या आवश्यकता है, आपका हिसाब किताब बीच में क्यों, ऐसा जान के आप फिर हिसाब किताब नहीं करेंगे। कर्म करेंगे, हिसाब छोड़ेंगे, तो फिर आपको प्रभु की कृपा से इस कर्म का फल भी मिलेगा। लेकिन अब क्योंकि तुम्हारी बुद्धि फल में लिप्त नहीं है, तो फिर वो परब्रह्म में आसक्त होगी, यानी अपने निजी स्वरूप में। क्योंकि ये फल ने आपके बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया, फल खाने की आदत हो गई, कर्म फल। धन जितना आए उतना अच्छा दिखता है, कभी मन नहीं भरता। तो अभी आपको वो प्यास को त्यागना है, और फिर आपको कर्म करते हुए सभी भोग की इच्छाओं को त्यागते हुए प्रभु की शरणागति लेनी। यही इस श्लोक का अर्थ है। बाकी जो परब्रह्म ये सब भगवान अपने आप दे देंगे, इसमें कोई बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।